16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक रात आज भी दिल में सिहरन पैदा कर देती है। लेकिन 2 साल बाद भी देश की राजधानी महिलाओं को उतनी ही असुरक्षित और डरावनी लगती है। एक बार फिर 27 साल की महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया गया। हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन सवाल आज भी वही कि राजधानी में कब सुरक्षित होंगी महिलाएं। क्या महज कानून बना देना काफी होगा? महिलाओं की सुरक्षा पर सियासत कब तक होती रहेगी? अब तक कैब कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? हालांकि सरकार की तरफ से कैब कंपनी को नोटिस भी भेजा गया है, लेकिन सवाल यह भी, क्या निर्भया कांड से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया? शुक्रवार को दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी की एग्जीक्यूटिव के साथ टैक्सी ड्राइवर ने कार में रेप किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार उबेर कैब का पहले भी जो ड्राइवर है रेप के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। 2011 में शिव कुमार यादव यौन उत्पीड़न के एक मामले में 7 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद भी रहा था। 12 टीमें गठित की गई हैं और उसके बाद शिव कुमार पुलिस की गिरफ्त में आया है और अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस उबेर कंपनी की ये कैब है वो कोई आम कंपनी नहीं है। ये कंपनी अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनियों में शुमार होती है, जो दुनिया के 50 देशों के 250 शहरों में काम भी करती है। दुनिया के सबसे कीमती सेवाओं में से ये एक मानी जाती है। ये कॉल सेंटर से नहीं बल्कि ऐप के जरिए चलती है। कंपनी का कारोबार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार बताया जाता है। उबेर का भारत में कारोबार काफी फैला हुआ है। भारत में 10 शहरों में इसकी सेवा उपलब्ध है। अमेरिका के बाद भारत उसके लिए सबसे बड़ा बाजार है। दिल्ली में रात के वक्त प्राइवेट कैब को इसलिए लेना पसंद करते हैं लोग क्योंकि वो कैब में दूसरे साधनों के मुकाबले सुरक्षित माने जाते हैं और इसके लिए वो ज्यादा पैसे भी देने को तैयार रहते हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह कैब दूसरे साधनों से ज्यादा महंगी होती है लेकिन सुरक्षित मानी जाती है। रेडियो टैक्सी का किराया क्या होता है और क्या फर्क होता है इन दोनों में? रेडियो टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर के बाद किराया बढ़ा दिया जाता है। ऑटो अमूमन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कैब को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। 2 किलोमीटर के बाद 8 रुपये प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया जाता है। हम हर एक ट्रांसपोर्ट है जो पब्लिक, उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से न्यूनतम किराया क्या होता है, किस तरह से वो रेट्स बढ़ाए जाते हैं। और कैब हालांकि महंगी मानी जाती है लेकिन सुरक्षा के लिहाज से महफूज मानी जाती है, इसलिए लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और अब इस मामले की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के बाहर पर प्रदर्शन किया है और इस दौरान पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। उधर राज्यसभा में मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और ये भी कहा है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही कि कब थमेंगे इस तरह के मामले। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। जो घटना दिल्ली में एक बार फिर हुई है। कहा यह जा रहा है कैब ड्राइवर ने इस तरह से धमकी दी थी उस महिला को। कहा था अगर उसने आवाज उठाई या उसने चिल्लाने की कोशिश की तो निर्भया की तरह उसका भी हाल कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कैब रेप केस को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शर्मनाक घटना करार दिया। जेडीयू के नेता अली अनवर ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। कैसे हमारी भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें ये इस तरीके से कंपनियों को बुलवा रही हैं जो व्हाट्सएप पे ही लेती हैं बुकिंग, जिनका कोई दफ्तर नहीं है, जिनकी कोई सेफ्टी चेक्स नहीं उन्होंने ड्राइवर की कर रखी है। दरअसल क्रिमिनल केसेस तो उबेर टैक्सी कंपनी के विरोध में होना चाहिए, वो जितनी भी बड़ी अमेरिकन मल्टीनेशनल हो, ये हमें कोई लेना देना नहीं। उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट चार्जेस लगाने चाहिए। आखिर मैं भी खुद आए दिन हम टैक्सी बुलाते हैं, जिस शहर में हो, जयपुर में हो, दिल्ली में हो, तो इसका मतलब हम अनसेफ हैं। किस उम्र में एक औरत को लगेगा वो सेफ है? किस उम्र में? ना 18 साल पे आप सेफ हैं, ना 25 साल पे आप सेफ हैं, ना 50 साल पे आप सेफ हैं।
ये क्या मकसद है? मुझे लगता है कि सरकार, चाहे पूर्व सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, उनको कोई लेना देना नहीं। विमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज नॉट एन इशू। मोदी के लिए क्या इशू है? विदेशी कंपनियों को बुलाओ, इंडिया में आके ये करो वो करो। जो कानून है इनको प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है और कुछ जरा इस संबंध में विशेष सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतीय समाज के लिए इससे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक और कोई घटना नहीं हो सकती है। और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सभी आहत होते हैं। समाज के लिए बहुत ही कलंक है। कठोर कदम भी उठाए जाने चाहिए और साथ ही साथ एक परसेप्शनल चेंज भी समाज में लाने की आवश्यकता है। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर से कोई भी सभ्य समाज इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता और जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से निश्चित तौर से होनी चाहिए और हो रही है। तो सर क्या ये इशू रेज हो सकती है पार्लियामेंट? हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। देश के सरोकार, देश की समस्याओं और ज्वलंत समस्याओं से जुड़ा हुआ अगर कोई मुद्दा आता है सदन में तो हम तैयार हैं चर्चा के लिए। नहीं, ये बहुत शर्मनाक घटना है जो महिला के साथ हुआ और ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए। थोड़ी लीक से हट करके भी जुडिशियरी को भी इसमें एक्टिविज्म, जुडिशियल जो एक्टिविज्म कहा जाता है उसमें ऐसी सजा देनी चाहिए जो नजीर बने। कभी कभी तो लगता है कि ऐसे लोगों को कहीं सार्वजनिक तौर पर इनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए कोर्ट की सजा से। आज ये मामला सामने आया है कि उसने पहले भी 1.5 साल पहले भी एक इसी तरह का दुष्कर्म किया है। मैं सोचती हूँ एक तो ऐसे लोगों पे पुलिस को निगरानी रखनी चाहिए जिनको जमानत हो जाती है और दूसरे ये जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं इन पे कोर्ट को भी जो फैसला देते हैं, बड़ी जल्दी जमानत इनको दे देते हैं, उस पे कोर्ट को भी बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरह से कोर्ट ऐसे दुष्कर्मियों को, रेपिस्ट को अगर कोर्ट इतनी आसानी से बेल दे देगी तो मैं सोचती हूँ कि अपराध कम नहीं होगा, बढ़ेगा। दिल्ली पुलिस जिस तेजी से अपराधी को अरेस्ट किया है, जिस तेजी से उस व्हीकल को जिसमें ये क्राइम कमिट किया गया उस व्हीकल को उन्होंने मथुरा में जाकर के पुलिस ने उस व्हीकल को इम्पाउंड किया है और इसके बाद ये कहना कि सरकार की तरफ से रिस्पांस ठीक नहीं था, मैं समझता हूँ ये गलत आरोप है। तुरंत इन पर एक्शन लिया गया और फ्यूचर में ऐसा कोई गतिविधि ना करे, कोई अपराधी को ऐसा छूट मिल नहीं पाए। तो इसके लिए पूरी तरह सरकार जो भी कानूनी कार्रवाई है और जो भी नए रूल्स फ्रेम करने की जरूरत है वो सब करेगी। ऐसे बयान देने वाले नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि एक ड्राइवर को पकड़ने के लिए 12 टीमों का गठन किया गया है, उस पर 1 लाख का इनाम रखा गया। ये कहा गया कि सूचना जो देगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा और अब ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। हमारे संवाददाता शिवा तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, इस खबर पर आप नजर बनाए रखे हैं और सवाल यही है कि क्या कोर्ट में इस आरोपी को पेश किया गया है और ये भी कहा जा रहा था कि पुलिस इसे रिमांड पर भी मांगेगी। शिवा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली से खास टीम भेजी गई थी, मथुरा में चप्पे चप्पे पर तलाशी ली गई है और उसके बाद शिव यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है शिव कुमार यादव, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि कोर्ट में पेश होने के बाद पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी। आप ये देखिए, एनएसयूआई के ये कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको भी एक मुद्दा मिल गया है, आम आदमी पार्टी को मुद्दा मिल गया है सरकार की नाकामी पर सवाल उठाने के लिए। कांग्रेस का भी यही कहना है कि नियम कायदे काफी बनाए गए हैं लेकिन वो काफी नहीं है। शिवा हमारे साथ जुड़ गए। जी शिवा, क्या जानकारी? देखिए, अब जो एक आरोपी है शिवराम यादव, उसको पुलिस थाने से लेकर निकल चुकी है और मेडिकल कराते हुए कोर्ट की तरफ ले जा रही है क्योंकि कोर्ट में उसको पेशी करनी है और कोर्ट ये भी चाहती है कि रिमांड लेकर उसकी पीआईबी भी कराई जाए और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी किया जाए। साथ ही साथ पुलिस का एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है जिसमें कंपनी के ऊपर पुलिस का निगाह है कि कंपनी किस तरीके से ऑपरेटिंग करती है, कितना उसका जो सिक्योरिटी पैक है उसके पास कितनी वो जानकारियां रखती है, कितने नॉर्म्स का फॉलो करती है। जी, जानकारी के लिए शिव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस घटना ने एक बात तो साफ कर दी है कि सिर्फ राजधानी ही नहीं, देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं।